बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत अच्छा था, उसके पास ऐश्वर्य के सभी साधन मौजूद थे, लेकिन फिर भी उसे दुख हमेशा रहता था। उस राजा के कोई औलाद नहीं थी। निसंतान होने का दुख उसे हर समय सताता था। राजा के साथ साथ रानी भी इस दुख से हर समय ग्रस्त रहती थी। एक दिन की बात है, रानी अपने शयन कक्ष में सोई हुई थी। उसने सपने में देखा कि एक सुंदर परी उसके पास आकर खड़ी हो गई है और बोली, घबराओ नहीं रानी, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी कोख से तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लूंगी। रानी इस सपने को देखकर आश्चर्य में रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था कि हकीकत। उसे यह सपना बड़ा अजीब सा लग रहा था। इस सपने को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि रानी ने अपनी कोख से एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। इस खुशी में राजमहल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा और रानी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने इस मौके पर परियों की रानी सहित उसकी 5 सहेलियों को भी बुलाया था। सभी इस उत्सव में शामिल हुई। 6 परियां भी वहां आई थी। परियों की रानी ने रानी से कहा, रानी, मेरी बेटी ने ही स्वयं तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। अच्छा। वह खुश होकर बोली, मैं इसकी बाह में एक ताबीज बांध देती हूँ। वह ताबीज जीवन भर इसकी रक्षा करेगा। यह तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही कीजिए, रानी ने प्रसन्न होकर कहा। एक बात और, रानी बोली, क्या इस ताबीज को प्रभाव से इसे भूख प्यास नहीं सताएगी और इसकी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। परियों की रानी ने अहम बात बताई। इस बात को सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने परी को धन्यवाद दिया। फिर उसने रानी को उस नवजात कन्या के लिए निर्मित एक मोतियों की माला, सोने का एक मुकुट, जादू की एक छड़ी और एक सुंदर सी पोशाक दी। उसने कहा, ये लो रानी, ये पोशाक इसे पहना देना, ये कभी मैली नहीं होगी। उपहार देने के बाद वे परियां उस राजकुमारी के चारों तरफ से घिरकर नाचने गाने लगी, उस पर फूल बरसाने लगी। वह उसे काफी देर तक खिलाती रही। एक परी ने कहा, मैं राजकुमारी की जादू की नाव दे रही हूँ। ये पानी में भी चल सकती है और हवा में भी उड़ सकती है। ये विचित्र नाम है। दूसरी परी ने कहा, मैं ये जादू का फूल दे रही हूँ। यह कभी मुरझाएगा नहीं और इसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होगी। इसके सूंघने से उम्र बढ़ती है, कोई बीमारी पास नहीं आती। तीसरी परी ने गुड़िया देते हुए कहा, यह जादू की गुड़िया राजकुमारी की सहेली बनकर रहेगी। चौथी परी ने सुनहरी गेंद देकर कहा, इस गेंद से राजकुमारी खेलेगी तो इसमें से फूल झड़ेंगे। पांचवी परी ने एक थैला देते हुए कहा, जब राजकुमारी बड़ी हो जाए तो ये थैला इसे दे देना। इसमें एक किताब है जिसमें दूर दूर के देशों के घर बैठे सैर हो जाती है और नाचे गाने के यंत्र भी इसमें मौजूद हैं। इससे दूसरों के मन की बात भी जानी जा सकती है और आकाश के नक्षत्रों तक पहुंचा जा सकता है। राजा ने पांचों परियों और परी रानी को धन्यवाद दिया। जब वह जाने लगी तो एक काली परी वहां आ गई। वह दुष्ट प्रभाव की परी थी। कुछ समय उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वह क्रोध से थरथर कांप रही थी। सभी परियां उसे देखकर डर गईं। वह काली परी राजा से बोली, तुमने क्यों मुझे नहीं बुलाया? तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब राजकुमारी 16 वर्ष की होगी तब चरखे के तकुए के घाव से इसकी अचानक मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर वे अपने काले पंख फड़फड़ाती हुई जिधर से आई थी उधर उड़ गई। उसके जाते ही छाया अंधेरा दूर हो गया। ठंडी हवा चलने लगी। मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे। पत्ते हरे हो गए। काली परी के श्राप से राजा रानी दोनों उदास हो गए थे। परियों की रानी ने जादू की छड़ी घुमाते हुए कहा, पूरे श्राप को मिटाने की ताकत तो मुझ में नहीं है, मगर मैं इतना उलटफेर कर सकती हूँ कि राजकुमारी मरेगी नहीं बल्कि बेहोश हो जाएगी। इतना कहकर सभी परियां चली गईं। राजा ने राज्य में यह मुनादी करा दी कि कोई भी राज्य का नागरिक अपने घर में चरखे से सूत न काटे। इस प्रकार 15 साल गुजर गए। हंसी खुशी से दिन गुजरने लगे। कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। जब राजकुमारी को 16वां साल लगा तो राजा ने अपने राज्य में चारों तरफ सिपाही भेजकर दिखवाया कि कहीं कोई व्यक्ति हमारे राज्य में चरखा तो नहीं काट रहा है। उसने महल के चारों तरफ भी सुरक्षा का प्रबंध कर रखा था। राजकुमारी महल के अंदर रहते रहते थक चुकी थी। उसे कहीं भी इधर उधर जाने नहीं देते थे। एक दिन उसने झरोखे से बाहर झांका। आसमान में छाए हुए बादल थे। बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। पेड़ों पर पक्षी बोल रहे थे। तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। पेड़ों पर कोयल कूक रही थी। राजकुमारी का मन बाग में घूमने के लिए करने लगा। वह सबकी नजर बचाकर बाहर निकल गई। जैसे ही बाग के फाटक पे पहुंची उसकी नजर चरखा काटती एक बुढ़िया पे पड़ गई। वह बुढ़िया के करीब जाकर पूछने लगी, दादी माँ, ये तुम क्या कर रही हो?
सूत कात रही हूँ बेटी, बुढ़िया ने जवाब दिया। राजकुमारी ने कहा, दादी माँ आप बुरा ना माने तो मैं भी सूत काट कर देखूं। हाँ हाँ जरूर, मगर जरा जल्दी करो, कहीं कोई देख ना ले, बुढ़िया बोली। बुढ़िया हटी तो राजकुमारी सूत काटने बैठ गई। तभी उस बुढ़िया का हल्का सा धक्का उसे लगा, जिसकी वजह से तकुए की नोक उसको चुभ गई। राजकुमारी बेहोश होकर नीचे गिर गई। बुढ़िया तो काली परी थी, फौरन वहां से गायब हो गई। जब राजकुमारी को गए काफी देर हो गई तो उसकी सहेलियां उसे ढूंढने लगी। जल्दी ही उन्होंने देखा कि राजकुमारी बाग में बेहोश पड़ी थी। यह देखकर वो सब घबरा गई। उसे लेकर वह सब राजमहल पहुंची। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को बिस्तर पर लिटाया, एक जोर का धमाका हुआ। सबको गहरी नींद आ गई। महल के कुत्ते, तोता, मैना, मक्खी, मच्छर, हाथी, घोड़े सभी बेहोश हो गए थे। कमरे में काम करते हुए नौकर भी सो गए। राजा रानी को भी गहरी नींद के झोंके आ रहे थे। महल के चारों तरफ घना जंगल नजर आने लगा। इंसान को नामो निशान नहीं रहा। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां तथा तालाब दिखाई देने लगे। महल के पास कटीली झाड़ियां फैल गई। इतना घना अंधकार हो गया कि दिन में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ खूंखार जानवर घूम रहे थे। पेड़ों पर सांप लटक रहे थे। कहीं शेर दहाड़ रहा था तो कहीं हाथी चिंगाड़ रहे थे। तालाब नदियों में मगरमच्छ घूम रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। बच्चे जवान हो गए और बूढ़े हो गए। महल को लोग भूतहा महल कहने लगे। उधर जाने से भी लोगों की रूह कांपती थी। इस प्रकार 100 साल गुजर गए। दुनिया बदल गई। अब लोग राजकुमारी की बात भूलने लगे थे। अब तो लोग ये किस्सा कहानियों में दोहराते थे। अब तो लोग यह कहानी भी भूलने लगे थे। इक्का दुक्का लोग ही ये बात जानते थे। राजकुमारी के महल में एक कोस की दूरी पर दूसरा राज्य था। वहां का राजा बड़ा ही शक्तिशाली था। उसका इकलौता बेटा विक्रम बड़ा सुंदर था। उसे शिकार का बड़ा शौक था। वह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जाया करता था। उसे घूमने फिरने में बड़ा मजा आता था। वह दूर दूर के अनेकों राज्यों में घूम चुका था। एक दिन सुबह सवेरे उसकी आंख खुली। उसने कोयल की कूक सुनी। उसने सिरहाने की तरफ नजर डाली। उसे एक परी खड़ी दिखाई दी। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। परी के सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में जादू की छड़ी थी। उसने कहा, राजकुमार अब तुम जवान हो गए हो। दूर देश की एक राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम एक माह के अंदर वहां चले जाओ। राजकुमार ने पूछा, कहाँ है वो देश, मुझे बताइए, मैं वहां जरूर जाऊंगा। परी ने फिर एक तोता उसे देते हुए कहा, राजकुमार ये तोता तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा। फिर परी ने एक कवच और एक तलवार उसे देते हुए कहा, तुम यह कवच पहन लेना और ये तलवार लेकर आगे बढ़ना। रास्ते में तुम्हें कोई भी रोके लेकिन तुम रुकना नहीं। किसी से बात मत करना। बहादुरी से अपना रास्ता तय करते चले जाना। सोती हुई राजकुमारी के हाथ से यह तलवार छुआ देना। उससे क्या होगा, उसने पूछा। वह नींद से जाग जाएगी और उसके जागते ही महल के सभी प्राणी जाग जाएंगे। ठीक है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। कल ही मैं वहां जाने की तैयारी करता हूँ। और एक बात और। अब क्या? रास्ते में तुम्हें काली परी भी मिलेगी जो महल का रास्ता रोक के खड़ी होगी। तुम इस तलवार से उस परी का सिर धड़ से अलग कर देना। ठीक है। जब राजकुमारी जाग उठेगी तो मैं तुमसे फिर मिलूंगी। अब तुम फौरन वहां जाने का प्रबंध करो। परी ने कहा, लेकिन मैं राजकुमारी को पहचानूंगा कैसे, मैंने तो उसे कभी देखा नहीं। वह बोला, तुम अपनी आंखों पे ये अंजन लगा लो। तुम यहाँ बैठे बैठे ही सुंदर राजकुमारी को सोते हुए देखोगे। इतना कहकर परी गायब हो गई। राजकुमार के सोने का कमरा खुशबू से महक उठा। अगले ही दिन राजकुमार अपने पिता के पास पहुंचा। उसने पिता को सारी बात बताकर जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। वह अकेला ही चल दिया। उसने अपने किसी साथी को साथ लिया। साथ में अशर्फियों की एक थैली लटका ली। वह तेजी के साथ अपनी मंजिल तय करता हुआ घोड़े की पीठ पर बैठा आगे बढ़ता ही जा रहा था। तोता उसे रास्ता बताता जा रहा था। सभी नदी नाले को उसने पार कर लिया था। कितने ही जंगलों की खाक छानी थी। अंत में वह उस भयानक जंगल के पास आ पहुंचा था जहां राजकुमारी सोई हुई थी। तभी तोते ने राजकुमार के कान में कुछ कहा और एक दिशा में उड़ गया। अब राजकुमार अकेला ही आगे बढ़ने लगा। एक साथ कई सांप उस पर फुफकार उठे। परी की दी हुई तलवार से उसने सांपों का सफाया कर दिया। फिर शेर, चीते, भालू का सफाया करते हुए आगे बढ़ा। तालाब के किनारे एक बुढ़िया मिली। उसने राजकुमार को देखते ही कहा, रुक जाओ राजकुमार, आगे मत जाना, आगे बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी। वह आगे बढ़ता ही गया। आगे उसे एक झील दिखाई दी। उस झील के किनारे एक बहुत सुंदर परी खड़ी थी। उस परी ने मुस्कुराते हुए कहा,
आओ ना राजकुमार, हम दोनों मिलकर इस झील के पानी में स्नान करेंगे। राजकुमारी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ते ही जा रहा था। उसका घोड़ा सही रास्ते पर जा रहा था। उसकी आंखों में अंजन लगा हुआ था। इस प्रकार उसे राजकुमारी सोती ही साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसका घोड़ा एक जगह ठिठक कर रुक गया। उसने सामने देखा, एक भयानक परी हाथ में तलवार लिए उसी की ओर दौड़ती हुई चली आ रही थी। वह अपने काले पंखों को जोर जोर से फड़फड़ा रही थी। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। उसके नथुने फूले हुए थे। मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। यह राजकुमार के पास आकर घुर्राकर बोली, खबरदार जो तुम आगे बढ़े, मेरे श्राप को ठुकराने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। राजकुमार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने कसकर अपनी तलवार का वार उस पर किया। काली परी बुरी तरह घायल होकर चीखती हुई भाग गई। राजकुमार झाड़ियों को अपनी तलवार से काटता हुआ आगे बढ़ा। आखिर वह रात होने से पहले ही महल के फाटक पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। फाटक पर काली परी रास्ता रोके खड़ी थी। उसने फाटक को बंद कर दिया और खुद इमली के पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गई थी। राजकुमार ने फाटक को जोर से धक्का दिया। लोहे का फाटक टूट के गिर गया। काली परी ने पीछे से उस पर वार किया। राजकुमार ने परी रानी का दिया कवच पहन रखा था, इसलिए काली परी के वार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमार ने बिना मुड़े ही तलवार का वार ऐसा किया कि काली परी के दोनों पंख कट गए। पंख कटते ही वह कमरे की तरफ दौड़ने लगी जहां राजकुमारी सोई थी। राजकुमार समझ गया कि राजकुमारी को नुकसान पहुंचाएगी यह। उसने दौड़कर उसके हाथ से तलवार छीन ली, फिर धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। काली परी के शरीर से खून बह रहा था। फिर राजकुमार ने राजकुमारी की उंगली से छुआई। बेहोश राजकुमारी ने तुरंत आंखें खोल दी। राजकुमार को देखकर वह बोली, मुझे क्या हुआ था? क्या मैं कोई सपना देख रही थी? राजकुमार बोला, यह सपना नहीं, हकीकत है राजकुमारी। मैं दूर देश से आया राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ? राजकुमार ने बताया, आप अपने महल में हैं, वो भी यही हैं, अभी आते ही होंगे। इतने में परियों की रानी भी वहां आ गई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई तो सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे पहले था। जंगल के स्थान पे पहले जैसा नगर बस गया। जंगल, झाड़ियां, सभी कुछ गायब हो गए। सभी नौकर चाकर अपने काम में लग गए। राजा रानी दौड़ते हुए राजकुमारी के कमरे में आए। वहां परी रानी को देखकर वे हैरान रह गए। अपने माता पिता को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कल ही सोई हो। काली परी का श्राप जब समाप्त हो चुका था। परियों की रानी ने राजा से कहा, अब आप इस सुंदर राजकुमार के साथ राजकुमारी की शादी कर दीजिए। शादी? हाँ, बेचारा हजार कोस से चलकर आपकी बेटी को तलाश करते हुए यहाँ तक आया है। राजा और रानी उस सुंदर राजकुमार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। परियों की रानी ने बताया, काली परी को समाप्त भी इसी राजकुमार ने किया है। यह सुनकर राजा रानी को तसल्ली मिली। फिर राजा ने धूमधाम के साथ राजकुमार राजकुमारी की शादी कर दी। फिर राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने नगर लौट आया। राजकुमार के साथ राजकुमारी को देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। इस मौके पर नगरवासियों ने भी खूब खुशियां मनाई। उन्होंने अपने अपने घरों को दीपक से सजाया, एक दूसरे को भी मिठाई बांटी। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी सुखी व आनंद जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर जो कोई भी बुरे कर्म करता है, उसे उसका बुरा फल जरूर मिलता है। सोती सुंदरी के लिए काली परी ने बुरे कर्म किए थे। राजकुमार ने आकर उसके बुरे कर्मों की सजा दी। अतः कभी भूल कर भी बुरे काम मत करो, वरना उसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।